राधे राधे। विपरीत समय में शांत रहने का महत्व भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में विशेष रूप से वर्णित है। श्रीमद् भागवत गीता में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मानसिक संकट का सामना कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उसे विपरीत परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहने की शिक्षा दी थी। उनका संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करना सीखें। जब विपरीत समय आता है, तब व्यक्ति को अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। अगर व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमत्ता से काम कर सकता है। व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। विपरीत समय में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अगर आप किसी काम में लगे हैं और वह सफल नहीं हो रहा है, तो भी शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि असफलता भी जीवन का ही एक हिस्सा है और उससे हमें सीख मिलती है। कभी भी विपरीत समय आने पर घबराना या निराश होना स्वाभाविक होता है, लेकिन कृष्ण ने यह सिखाया है कि यह समय आत्मनिरीक्षण और धैर्य का है। जब आप शांत रहते हैं, तो आप चीजों को स्पष्टता से देख सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हर विपरीत परिस्थिति एक अवसर हो सकती है, अगर आप उसे उस दृष्टि से देखें। ध्यान और योग भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में शामिल हैं, जो मन को शांत रखने में सहायक होते हैं। योग न केवल शरीर को बल्कि मन को भी संतुलित करता है। ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ही सहज रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी स्थिति में अतिवादी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन में खुशी हो या दुख, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। ये संतुलन ही आपको विपरीत समय में शांति प्रदान करता है। हमेशा खुद को शांत रखना सीखें। शांत रहना केवल बाहर की परिस्थिति से निपटने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक आंतरिक स्थिति भी है। कृष्ण कहते हैं कि जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो कोई भी बाहरी स्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। असली शांति तब ही आती है जब आप अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को सहजता से स्वीकार करते हैं। विपरीत समय में शांत रहना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है अगर आप भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हैं। और शांति और धैर्य ही जीवन में सफलता होने का मार्ग दिखाते हैं। जीवन में सफल होने का मार्ग दिखाते हैं। एक बार की बात थी, एक राजा था जिसके पास एक बहुत सुंदर राज्य था, लेकिन राज्य में एक दिन अचानक एक बड़ा संकट आ गया। चारों ओर बाढ़, तूफान और विपत्तियों से वो राज्य घिर गया। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस विपत्ति से कैसे निपटा जाए, लेकिन कोई भी सही उपाय नहीं सुझा सका। राजा की समस्या बढ़ती जा रही थी और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक दिन राज्य में एक पुराने और अनुभवी संत ने राजा से मिलने का निवेदन किया। राजा ने संत को बुलवाया और अपनी समस्या बताई। संत ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके इस कठिन समय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा ने उस संत को आश्चर्यचकित होकर देखा, लेकिन वह सुनने के लिए भी तैयार हो गए। संत ने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा शासन करता था। एक दिन उसे एक अनमोल अंगूठी मिली जिसमें कुछ विशेष शब्द अंकित थे। जब भी राजा किसी बड़े संकट में फंसता, वह उस अंगूठी की ओर देखता और उसके ऊपर लिखे हुए शब्द पढ़ता। उन शब्दों को पढ़ते ही उसका मन शांत हो जाता और वह सही निर्णय ले पाता। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वे शब्द क्या थे
जो उस राजा को हर संकट से शांति प्रदान करते थे। संत मुस्कुराते हुए बोले, उस अंगूठी पर केवल 4 शब्द लिखे थे, ये समय भी बीत जाएगा। राजा अचानक शांत हो गया और समझ गए कि जीवन की हर स्थिति अस्थायी है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, यह समय भी बीत जाएगा। संकट का सामना शांति और धैर्य से ही करना बुद्धिमानी है। राम ने श्याम की ओर देखा और कहा, श्याम, हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, वो अस्थायी ही होती हैं। अगर हम घबराएंगे तो हम समस्या को और भी बढ़ा देंगे, लेकिन हम शांत और धैर्य से काम लेंगे तो हमें सही रास्ता मिलेगा, हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस उसे खोजने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। श्याम ने राम की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि विपरीत समय में घबराने में से कुछ हासिल नहीं होता। उसने राम से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारी शांति और धैर्य में छिपा है। मैं भी अब से शांत रहकर समस्याओं का सामना करूंगा। इस घटना के बाद श्याम ने अपने जीवन में धैर्य और शांति को अपनाया और देखा कि जीवन की कठिनाइयां वास्तव में उसके धैर्य के सामने छोटी लगने लगी। धीरे धीरे उसकी परेशानियां भी हल होने लगी और वह भी राम की तरह शांत और संतुलन जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि विपरीत समय में धैर्य और शांति बनाए रखना ही असली शक्ति है। जब हम ये समझ जाते हैं कि यह समय भी बीत जाएगा, तब हम हर कठिनाई का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन चुनौतियों से भरा होता है। प्रत्येक दिन हम अपने सामने अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हैं। कुछ लोग इन कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें पार कर आगे बढ़ जाते हैं। इस अंतर के पीछे जो सबसे बड़ी बात होती है वह है मानसिक मजबूती। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और साहस से कर सकते हैं। मानसिक शक्ति एक ऐसी क्षमता है जो हमें जीवन की मुश्किलों से लड़ने और असफलताओं से बाहर निकलने का साहस देती है। यह क्षमता हमारे जीवन में हर पहलू को प्रभावित भी करती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या फिर पेशेवर। मानसिक मजबूती का विकास कोई भी एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक सतत यात्रा है जिसमें अनुभव, धैर्य और अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपने जीवन में जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, इन सिद्धांतों को समझने के लिए लाना पड़ता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई मानसिक शक्ति ही होती है। अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत बनोगे तो कोई भी चुनौती से हार नहीं सकते। जीवन में दुख और सुख तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें कभी भी आप टाल नहीं सकते। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जीवन में आता जाता है। सुख का महत्व भी दुखों से ही होता है। अगर हम अपने जीवन में दुख नहीं झेलेंगे तो हमें सुख की चाह नहीं होगी, हम सुख का महत्व नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सुख के साथ दुख का आना भी जरूरी है। इसलिए कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका धैर्य और शांति से सामना करना चाहिए। अगर आप कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रखते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से सुलझा सकते हैं। कोई भी कठिन समय आपको विचलित नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आप धैर्य के साथ उस समस्या को देखेंगे और उसका समाधान ढूंढेंगे तो समाधान अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए हमेशा अपने मन को शांत रखिए और जीवन में धैर्य बनाए रखें। बड़ी से बड़ी विपरीत स्थिति भी आपको तोड़ नहीं सकती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।